कितना जोरदार था, कितना बढ़िया। सुंदर काया माटी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। ये जानने वाले देव ऋषि नारद मिले, सम्मुख में प्राप्त हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बताइए प्रभु नाथ, ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताइए। कोई उपाय? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष। एक सुंदर बात लिखी है इस पत्र में। इसी पत्र में लिखा है, इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी महाराज। एमबॉय हॉस्पिटल में इंदौर में दिखाने के बाद भर्ती करा गया। डॉक्टर ने एमआरआई का लिख दिया और कह दिया कि इसके जबड़ा निकलेगा। ये जिनने लिखा है पत्र, जबड़ा निकलेगा। पर ऑपरेशन रूम में भी ले गए, इसमें लिखा है। ये पत्र हम यहीं छोड़कर जाएंगे, आप बाद में पढ़ते रहना। हमारी आदत में जो भी पत्र आप लोग भेजते हो हम यहीं छोड़कर चले जाते, बाद में मर्जी पड़े तो पढ़ते रहना। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए और ले जाने के बाद बाहर जो बैठे थे उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, शिव पुराण पर विश्वास रखा। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि जो पस भरा था हमने वो निकाल दिया, जबड़ा निकालने की जरूरत नहीं है और श्रेष्ठ है। यही शिव है, शंकर है ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है। सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा आ रही है। कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में।
52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए। शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है। आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं, आपके ऊपर। पर जो बनाया है मेरे भगवान, शिव देने वाला। चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है, कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं, कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था, गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे। ऐसी प्रार्थना कर। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहाँ, एक पाँव वहाँ, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहू बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ लग गरबा खेल रही। ये पत्तो फिर पेंट में, फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहाँ चली जाती है। 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया,
और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले। उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म, वो बल समाप्त। शिव कथा कह रही है अहंकार ना करिए। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको परमात्मा से दूर कर देगा, भगवान से। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे वो जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना, तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम हम बस इतनी याद कर लो। बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना, तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए, लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन कर? एक परसों की बात है, एक माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ
तो कुछ एक आध रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी एक काम करो, तो मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरु जी भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ। मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं। आप बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं? तो हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहो। अच्छा अच्छे अच्छे को देखा, हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, ये खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी रोज नमक मिर्ची और डालो जो होता है। ये तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जान, आप तो उससे निवेदन करो। बस चंद्रदेव ने नारद जी से निवेदन करा, देवर्षि नारद मेरी काया बेकार हो गई है, कृपा कर दो। नारद जी ने पूछा भाई हो क्या गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी काया बेकार हो गई, कारण क्या हुआ ऐसा? हुआ क्या ऐसा जिससे काया तुम्हारी बेकार हो गई? मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। पूरे मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, तुम्हारे मोबाइल में, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं आँख निकालते हुए, कहीं 2 चोटी का, कहीं 1 चोटी का, कहीं बेंदा का, कहीं नथनी का, कहीं मुस्कुराए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे, इतना फोटो तुम्हारे मोबाइल में है। कभी तुमने विचार करा कि बताओ मेरे कितना सुंदर ने यूं फोटो लेने, यूं फोटो लेने, यूं ले? कभी कभी जैसे तुमने विचार करा कि इस मोबाइल में मेरे फोटो भरे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल के भरे हुए हैं, कभी कभी तुमने विचार करा कि मैं एक दिन माला लेकर बैठ जाऊं और जैसे मैंने फोटो, जितने मोबाइल में मेरे फोटो हैं उतने ही माला आज मैं जप के बताऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोटो तो बढ़ रहा है, फोटो तो बढ़ रहा है, पर भजन बढ़ रहा है क्या? स्मरण बढ़ रहा है क्या? अब लालसा तो आपकी इतनी, ललकता इतनी है, इतना मन में भरा हुआ है कि भगवान कैसे भी कृपा करे। आज के जमाने में दुनिया के लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस उनका तो मन है कहीं बाबा जोगी ऐसा मिल जाए, कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए और वो ताली बजाने, चुटकी बजाने हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकलता रहता तो महाराज खुद नहीं भर लेता। अरे बोलो तो सही। गीता जी में मेरे कन्हैया जी कह रहे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करोगे फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने, अभी नवरात्रे गई, ना जाने कितना कितना लोग कहीं कहाँ गया होगा, ना अगरबत्ती लेके, नरियल लेके, ना कहीं कोई यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई उच के,
कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर, तो लोग उनके क्या कि साहब बस ऐसी कृपा कर दो, उन्हें धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान की गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा कर। कितना विश्वास इस गुप्ता परिवार में, अवस्थी परिवार गुप्ता परिवार कथा करा रहा है। ये गुप्ता परिवार में छत्तीसगढ़ से ये कथा करवाने के लिए आई हैं माता जी और उनके साथ, तो कितना विश्वास होगा इनका। कल ये बता रही थी कि इनके परिवार में किसी को कैंसर हो गया था, ये यही छत्तीसगढ़ वाले। जरा माइक दीजिएगा उनको। नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ से आई हैं और इनके शरीर की अगर हालत आप देख लेंगे तो यहाँ से हॉल का गेट तक जाने में कम से कम 10 मिनट लग जाए। शरीर पर पूरे पे बाबा ने बचाया है, वो तो लकवा लगा हुआ है। और इतनी हालत शरीर की, जरा मैं कहूँगा जी जी आप 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, पकड़ के खड़ा कर दो उनको। शरीर की हालत ही है। उसके बाद भी विश्वास नहीं आ रहा, और विश्वास नहीं आ रहा, पति से एक ही बात कही कि एक बार शिव पुराण की कथा करवाना है। और पति को भी कहूँगा ना मन करके कि आप भी खड़े होइए एक बार उनके पास में। आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सेवा का फल क्या होता है, एक पति पत्नी का संबंध क्या होता है, इन्होंने निभाया। बहुत बहुत साधु बात का। केवल एक प्रश्न के चक्कर में इन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई कि इनके कोई रिश्तेदार को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने, जरा उनकी मुंह से सुनना चाहूँगा। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, दूसरे नंबर वाले भैया, उनको कैंसर हो गया था जी। उनको तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे वो अपना कि मैं नहीं है। तो हम लोग बोले कि भैया आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, बाबा जरूर ठीक करेंगे। और वो इतना मन से आप जाप किए हैं कि आज हर उनका नॉर्मल रिपोर्ट आया। बाबा की कृपा। बता रहे थे कि भोजन भी नलियों से दिया। अभी 8 दिन पहले निकला है, नली से कर रहे थे इतने दिन तक। साल भर से नली में खाना खाए। 1 साल से नली से खाना जा रहा था, अब तो ठीक है, अब नली निकाल दी। हाँ। बस बाबा की कृपा। बैठिए। इतना विश्वास शिव के ऊपर है। और फिर निवेदन करेंगे, इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना कोई बेल दी जाती है, ना कोई नग दिया जाता है, ना कोई फल दिया जाता है। यहां तो केवल कंकर संकर है। एकांत में बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, आए हो सेवा करो, बन सके उतना भजन करो, और बाबा से विनती कर कर जाओ, 3 महीने में वापस बुला लेता है। ये है ही बाबा का। ना बेल, ना भभूति, ना कोई विद्या, कुछ भी नहीं। यहाँ तो एक ही विद्या, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बस भजन करो जितना कर सकते हो, उसके सिवा कुछ भी नहीं। भजन देव लोगों को ये मंत्र जाप। हम तो आपसे भी कहेंगे कि दुनिया के लोगों को अगर आप धन नहीं दे सकते, किसी को कुछ दान नहीं कर सकते, तो नाम का दान तो दे सकते हो। घर के लोगों को सिखा दीजिए कि घर में कम से कम एक बार सब बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम जाप तो सिखा सकते हो, नाम का दान तो दे सकते हो। कितने संकटों को हरने वाले मंत्र। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक टपक कर गिरने लगी। रोग देखकर आज नयनों में जल भर गया। देवऋषि नारद से कहा, आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करिए, आप दया करिए, कोई सतगुरु मिले। सतगुरु
पर गुरु भी गुरु जैसा होना चाहिए हो। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु भी इतना हो गया कि जानना मुश्किल है कि असली कौन है नकली कौन, कैसे पहचानो, कैसे जानो, कैसे पहचानो।